हरे कृष्णा। आज चर्चा हम लोग करेंगे 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक की। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना हम लोगों ने 1 और 2 में समय लगाया है, उतना ही कम समय लगेगा श्लोक को समझने के लिए, क्योंकि वहां पर हम लोग समझ गए हैं। तो अब बड़ा इजी होगा। अब आप लोग वर्ड्स से फैमिलियर हो जाएंगे तो अब सही रहेगा। इस श्लोक को पढ़ते हैं। गेयः सा नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। गेयः स नित्य संन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्थ बड़ा स्पष्ट है। गेयः, गेयः मतलब जाना जाता है। सह मतलब वो जाना जाता है। नित्य सन्यासी, हमेशा ही सन्यास आश्रम में स्थित जाना जाता है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, हमेशा सन्यास आश्रम में मतलब हमेशा कैसे हो सकता है सन्यास आश्रम? सन्यास आश्रम तो खाली 25 साल ही दिया गया है। मतलब हमेशा सन्यास आश्रम में, इसका मतलब क्या है? तो इसका लिंक समझना होगा कल के प्रभुपाद जी के परपोट से। प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, सन्यास क्या होता है, किसी को याद है? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे जी, क्या होता है सन्यास? प्रभु जी, वो होता है जो जैसे सारी वस्तु कृष्ण के उसमें देखे, मतलब ये उसमें देखे कि वो सारी चीजें उसको कृष्ण को बिलोंग करती है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। यस। वो तो सन्यास सारी वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए प्रभु जी। यस मतलब करेक्ट। सारी सारी वस्तुएं कृष्ण की सेवा के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। वो कर्म संन्यास हो गया। यस मतलब ठीक है। तो सन्यास मतलब, सन्यास एक कॉन्शियसनेस का स्टेज है। कोई लाल कपड़ा पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता एक्चुअल वाला। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको लोग जानते हैं, वो जाना जाता है नित्य सन्यासी। जो गृहस्थ आश्रम में है वो भी सन्यासी कहलाएगा, अगर उसकी चेतना ये है कि जो वस्तु मुझे दिख रही है वो सब कृष्ण की है और मुझे इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। ड्रेस डज नॉट मैटर, योर कॉन्शियसनेस मैटर्स। ठीक। तो जो हमेशा सन्यास आश्रम में स्थित रहता है, और वो कौन व्यक्ति है? यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, जो ना कर्म फलों से द्वेष करता है और ना उनकी इच्छा करता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, कर्म फल की इच्छा ना करना है, कर्म फल की आसक्ति ना रखना, ये स्पष्ट समझ में आता है हम लोग। अब तो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन कर्म फल से द्वेष भी नहीं करता, इसका मतलब क्या है? भाई देखिए, मान लीजिए जब भी आपको अच्छा खाने को मिलता है या अच्छा खाने को नहीं भी मिलता है, तो ये आपके कर्मों के हिसाब से होता है, प्रारब्ध के हिसाब से होता है। तो अब मान लीजिए आपको कुछ अच्छा खाने का मन है और आपके सामने अच्छा कुछ नहीं आया खाने को, तो प्राय लोग क्या कहते हैं? ये क्या आज मिल गया खाने को, ये क्या बना दिया, हम नहीं खाएंगे इसको। क्या ऐसा आप लोग के साथ हो चुका है कि जो आपको खाना पसंद नहीं है वो आपके सामने आ गया कि यही खाने में बना है, अरे यार ये क्या बना दिया, ये क्या है, इसको नहीं खाना, होता है। यस होती प्रभु है। जी। यस प्रभु ठीक। जी, होता है। अब जो भी खाना आपके सामने आया, जो भी भोजन आपके सामने आया, वो आपके कर्मफल के हिसाब से आया, प्रारब्ध में आपके साथ, उससे द्वेष नहीं करता। ये नहीं अरे ये क्या बना दिया है, हटा उसको, नहीं खाना, ऐसा नहीं करता। तो जो कर्म फल उसको मिल रहा है, ना उससे द्वेष कर रहा है, ना कर्म फल से आसक्ति रख रहा है। ठीक, दोनों चीज क्लियर। इससे क्या होगा? निर्द्वंदो ही महाबाहो, इस प्रकार से वो द्वंद से मुक्त रहता है। अब द्वंद क्या है भाई? द्वंद मतलब सुख दुख, हानि लाभ। ठीक है। तो द्वंद मतलब डुअलिटी, दो चीजें, सुख दुख हानि लाभ अपोजिट। ठीक। तो इस प्रकार से अगर वो द्वेष भी नहीं रखता और ना कांक्षति, तो इस प्रकार से वो द्वंद्वों से मुक्त रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, द्वंद्वों से मुक्त रहता है मतलब द्वंद्व आते हैं, द्वंद्व आते हैं, ये नहीं कहा जा रहा द्वंद्व नहीं आते हैं। द्वंद्व रहता है,
और उसको द्वंद का अनुभव भी होता है व्यक्ति को, लेकिन उसका प्रभाव, द्वंद का प्रभाव व्यक्ति के चित्त में द्वेष और कांक्षता के रूप में नहीं होता। टेक्निकल हो गया। निर्द्वंदो, वो द्वंद से मुक्त है, तो ये मत समझिएगा कि द्वंद उसको आते नहीं है, द्वंद्वों का अनुभव भी उसको होगा, लेकिन जो द्वंद का प्रभाव है वो उसके चित्त में द्वेष और आसक्ति के रूप में नहीं होता। वो मुझे लग रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इसीलिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। मान लीजिए इस जीवन में कोई सुख प्राप्त होता है हमें, ठीक, तो हमारी आकांक्षा रहती है कि अरे यार ये सुख दोबारा प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा खाना आपने खा लिया, फॉर एग्जाम्पल खाने को लेते हैं, काश दोबारा ये खाने को मिले। होता है नहीं होता है? या कहीं कहीं किसी होटल में गए, कुछ भी गए, बड़ा अच्छा लगा, काश फिर से आने का मौका मिले। ऐसा है कि नहीं है? ठीक। ये तो, तो भी है। तो जो भी सुख आता है सोचते हैं बार बार ऐसा ही हो मेरे साथ। मान लीजिए कोई अच्छा सुख मिला आपको, सुख प्राप्ति हुई आपको कर्म फल के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से आपको कोई सुख प्राप्त हुआ इस जीवन में, तो आप क्या सोचते हैं बार बार ऐसा सुख आता रहे। और अगर दुख प्राप्त हुआ तो प्रार्थना करते हैं अरे दुख कभी ना आए, ये दुख कभी ना आए भगवान। ठीक। तो इसमें द्वेष और आसक्ति दिख रही नहीं दिख रही आपको? जो दुख आ रहा है उससे द्वेष है कि दुख कभी ना आए, और जो सुख प्राप्ति हुई अरे दोबारा सुख मिलता रहे। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं। हमारी इच्छा से कि हमें सुख मिले इस समय और इस समय दुख मिले, ये हमारी इच्छा से नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप आज सोचे कुछ खाने को, जैसे मान लीजिए आप सोचे कि अरे आज तो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कहीं आप बाहर गए, या भक्तों से तो ऐसा होता ही रहता है, मान लीजिए भक्त बाहर गया, प्रसाद नहीं मिल रहा है, सोचता है अरे आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और अचानक से कुछ खाने को मिल जाए। ठीक। और मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि आज तो बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, और उस खाने में नमक बहुत ज्यादा है, मिर्ची बहुत ज्यादा है, तो दुख। बात समझ में आ रही है? आप सोचे कि भैया हाँ इस समय मुझे सुख प्राप्त हो जाए, इस समय मुझे दुख प्राप्त हो जाए, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। जो आपके कर्म में लिखा है, कर्म फल है, वो आपको मिलेगा। तो जो बुद्धिमान है वो अपने कर्म फलों से ना द्वेष रखता है ना आसक्त होता है, वो इन सब चीजों से मुक्त होता है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि उसको सुख दुख आता नहीं। ये कभी नहीं सोचना है कि भैया भक्त बन गया अब सुख दुख कभी नहीं आएगा। सुख दुख आता है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे चित्त पे द्वेष और आसक्ति से नहीं होता है, उससे रहित होता है। इसलिए कहा जा रहा है मुक्त मतलब द्वंद आएंगे लेकिन फिर भी वो उन द्वंद्वों से ना आसक्त होगा ना द्वेष करेगा। ठीक। या अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपके घर वाले बहुत कुछ बोलेंगे, ताना खूब मारेंगे, या कुछ बहुत सुख आएगा, कभी कभी दुख आएगा, लेकिन भक्ति करना व्यक्ति नहीं छोड़ता। अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में ले तो सुख दुख हानि लाभ चलता रहेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ से अफेक्ट हुए बिना अपने भक्ति का जो कार्य है, भगवान कृष्ण की सेवा का जो कार्य है वो करता रहेगा, उसको बंद नहीं करेगा। तो माना जाएगा कि वो निर्द्वंद्व है, वो द्वंद्व से मुक्त है। क्योंकि द्वंद्व से मुक्त है, क्योंकि द्वंद्वों के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए भक्ति को वो कंटिन्यू रखा हुआ है। बात समझ में आ रही? देखिए इस जगत में उथल पुथल मची रहेगी भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, मान लीजिए आप घर पे रह रहे हैं, किसी की तबीयत खराब है, ओ तबीयत खराब हो गई इसकी, तो आप माला कर नहीं पाएंगे, माला छोड़ देते हैं आज, तो आप उससे प्रभावित हो गए। अच्छा अब ये बताइए किसी को बुखार है, तो क्या आप उसके बुखार का दुख 1% भी ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं? नहीं। नहीं ले सकते। नहीं। देखिए जो जरूरी है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर में अपनी भक्ति छोड़ देना तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो कहा जाएगा आप द्वंद्व से प्रभावित हो गए।
तो निर्द्वंद्व का अर्थ मतलब ये है हानि लाभ सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन भक्ति करना व्यक्ति नहीं छोड़ेगा, तो भक्ति करता ही रहेगा। द्वंद्व तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको सहन करना और सहन करके भक्ति करनी। ठीक, भगवान ने भी बोला है, कौन सा श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यस्ताम तितिक्षव भारत। तितिक्षव कंट्रोल करो, सहन करो। ठीक, तो भगवान भी कह रहे हैं द्वंद्वों को सहन करो, द्वंद्वों को सहन करके भक्ति करना, ये भक्ति के परपेक्ष में। ठीक, सुखम बंधात प्रमुच्यते, और जब व्यक्ति ऐसा रहेगा तो बड़े ही सुख से, कंट्रोल उदय कंट्रोल हाँ उस समय था, सुखम बंधात प्रमुच्यते, बड़े ही सुख से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक, सुखम बंधात प्रमुच्यते, बड़े ही सुख से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो कर्म फल आ रहा है उससे ना द्वेष करता है और ना अच्छी वस्तुओं की लालसा करता है, इसी वजह से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि मैं फिर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, इस जगत में कुछ भी अच्छा है और कुछ भी बुरा है, दोनों ही बुरे हैं। समझ में आ रही है? कुछ भी अच्छा है और कुछ भी बुरा है अगर इस जगत में, तो वो दोनों ही बुरा है, क्योंकि ये जगत ही बुरा है, क्योंकि दोनों ही पाप और पुण्य बंधन का कारण है, इसीलिए वो इन द्वंद्वों से मुक्त रहता है, इस द्वंद्वों में नहीं फंसता, इसीलिए वो कर्म बंधन से बड़ा ही सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तो क्या सिद्धांत सीख रहे हैं हम लोग? कर्म फल से ना तो आसक्ति है व्यक्ति को, ना उससे द्वेष रखता है, जो आ रहा है उसको सहन करता है और सहन करके बस अपनी भक्ति करता रहता है, उससे व्यक्ति तुरंत कर्म बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात है, सुखपूर्वक, सुखम क्यों बोला गया? सुखम की व्याख्या बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, कैसे सुखपूर्वक कर्म बंधन से मुक्त होता है? तो सुखम की व्याख्या क्या है? सुखम मतलब उसको कर्म करना त्यागना नहीं है। सुखम का मतलब ये, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप कुछ ना करो, ये बहुत कठिन है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपको कल 1 करोड़ रुपए दूंगा कुछ ना करने के लिए, दे दीजिए। आप भी शौक गए, अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, लोग देते हैं रुपए कुछ करने के लिए और आप रुपए दे रहे हैं कुछ ना करने के लिए। अच्छा, कुछ ना करना ही बड़ा भारी हो जाएगा आपको, क्या ऐसा मानते नहीं मानते? भाई मैं कहूँ कि आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ कुछ ना करने के, कुछ ना करने के तो जो बहुत भारी हो जाएगा। तो ऐसे ही सुखम मतलब वो कार्य करना नहीं त्याग रहा है, उसको ये नहीं बोला जा रहा कि तुम कोई कार्य ही मत करो कर्म बंधन से निकलने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम जीवात्मा, हम सब एक्टिव हैं। हमारी बात, हम सब एक्टिव हैं और जीव एक क्षण भी बिना कर्म किए, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसीलिए सुखम अर्थात अर्थात कर्म करते हुए भी वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, ये सुखम बंधात मुक्त। उसको कर्म करना नहीं नहीं त्यागना है आर्टिफिशियल ज्ञानी की तरह। ठीक, सुखम बंधात मुक्त। पढ़ते हैं आगे। किसी का माइक अगर ऑन है तो वो म्यूट कर ले अपने आप को। अर्चना माता जी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू माता। ठीक है, ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, समझा दिया मैंने, और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, रहित का मतलब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आते नहीं पर वो प्रभावित नहीं होता। ठीक, द्वंद्वों से रहित होकर
भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। ठीक है, गीता भूषण टीका जो नया बता देता हूँ मैं। गीता भूषण टीका बलदेव विद्या भूषण जी ने लिखी है, और प्रभुपाद जी की जो टीका है भगवद गीता एज इट इज, वो बलदेव विद्या भूषण को लेके ही प्रभुपाद जी ने फॉलो किया है, और अपनी गीता को बलदेव विद्या भूषण को समर्पित किया है। ठीक, तो हम लोग श्रीला बलदेव विद्या भूषण की टीका पढ़ रहे हैं गीता पे, गीता भूषण टीका। ये श्रेष्ठ क्यों है? क्या श्रेष्ठ है? कर्मयोग। तो कर्मयोग भगवान ने पिछले वर्ष में बताया था, कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से या ज्ञान योग से। अब भगवान इस वर्ष में बता रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। स्पष्ट। पिछले वाले में बताया था भैया कि ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं क्यों श्रेष्ठ है कर्म योग। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह कर्म योगी अपने शुद्ध हृदय के कारण नित्य सन्यासी कहलाता है। बहुत अमेजिंग लाइन। शुद्ध हृदय क्यों है उसका? क्योंकि व्यक्ति कर्म योग कर करके उसने कर्म वासना को, भोगने की वासना को समाप्त कर दिया। इन द सेंस कि, हाँ इंटरेस्टिंग है, एक सेकंड दीजिएगा, बहुत बहुत अमेजिंग है। कर्म योग कर करके उसने भोग वासना को समाप्त कर दिया है। ये सही है, या मैं ऐसा कहूं कि भोग वासना ने ही उसको छोड़ दिया है? कौन बताएगा? दोनों में से क्या सही है? यस प्रभु जी बताइए। जी प्रभु जी आप अनम्यूट करिए, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों ही सही है। ठीक क्या है, प्रभु जी? दोनों सही नहीं है। ओके ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? नहीं, अगर दोनों सही होते तो मैं पूछता ही कोई सवाल। ठीक है, हो सकता है ट्रिक कर रहे हो आप, ट्रिक। नहीं कर रहे हैं, इतना टेक नहीं कर रहे। कोई और बताना चाहेगा? तो पहला वाला सही है, फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, पहला वाला सही है। उसने नष्ट कर दिया है। हाँ। ठीक है, ये एक गलत उत्तर है। भोग वासना नहीं उसको छोड़ दिया है। अब कैसे? हम लोगों ने पिछली टीका में पढ़ा था, पिछली टीका में, कि व्यक्ति को कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं। याद आया कुछ? कर्म ही उसको छोड़ देता है। कुछ याद आ रहा है टीका में? कल की टीका में, शायद परसों की टीका में पढ़ा था हम लोगों। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है, तो स्वतः ही उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है, और अपने आप भोग वासनाएं उसको छोड़ रही हैं। तो कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते हैं, इसीलिए उन्हें तो सन्यासी कहलाया जाता है। अब वो भोग के लिए कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई भोग वासना है ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म योग सदा ही ज्ञान योग निष्ठ रहता है। इंटरेस्टिंग। आगे पढ़ लेते हैं। क्योंकि कर्म योग में निहित आत्मरति के द्वारा वह पूर्णतः संतुष्ट रहता है। बड़ा स्पष्ट है। देखिए, व्यक्ति कर्म योग कर रहा है क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है। तो जब व्यक्ति को आत्मा का अनुभव प्राप्त होने लगा, तो इस जगत में, अच्छा हाँ ठीक है, होने लगा, तो उसके सारे कर्म अपने आप छूट गए। स्पष्ट। जब व्यक्ति को आत्मा का अनुभव होने लगा, तो उसके सारे कर्म अपने आप छूट गए, कर्मों ने उसको छोड़ दिया। अब इंटरेस्टिंग बात है, हम इस जगत में कर्म क्यों करते हैं? हम इस जगत में प्राय कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं।
इसीलिए शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं कि भाई ये भी चाहिए, एसी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। साइकिल में कहाँ काम बन जाएगा भाई, ना शरीर चल नहीं रहा है। थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी में बैठेंगे, ये करेंगे, एसी चाहिए, गर्मी लगती है शरीर को। क्या जीवात्मा को गर्मी लगती है क्या? क्या उत्तर है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जीवात्मा क्या को बोला प्रभु जी आप? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, रिपीट कर दीजिए जरा। जीव आत्मा को गर्मी लगती है? नहीं नहीं नहीं। नहीं लगती है, शरीर को लगती है। और प्राय लोग शरीर को ठंडा करने के लिए एसी वगैरह लगाते हैं। फिलहाल जो भी व्यक्ति कार्य इस जगत में कर रहा है भूख के लिए, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी पहचान शरीर से है। इसीलिए कि भैया मेरी जरूरतें हैं, ये मेरा शरीर है, मेरी जरूरतें हैं। लेकिन एक बार किसी को आत्मरति प्राप्त हो गई, आत्मरति मतलब उसकी पहचान शरीर से समाप्त हो गई और आत्मा के आनंद, उसको आत्मा का सुख मिल गया, तो व्यक्ति तुरंत ही संतुष्ट हो जाता है। ये बात कही जा रही है। भाई अभी हम शरीर से पहचान कर रहे हैं, तो मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। अब जब व्यक्ति देख पा रहा है कि भैया मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और अपने ही आनंद में, मतलब वो खुद ही आत्मा है, अपने ही आनंद में वो संतुष्ट हो जाता है। उसको अब कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि वो जान रहा है कि जैसे आत्मा स्पिरिचुअल है और जो ये जगत है वो भौतिक है, तो भौतिक चीज आत्मा को टच नहीं कर सकती। और आत्मा का आनंद इतना हाई होता है कि इस जगत की भोग, इस जगत की जो भोग वस्तु है, भोग का जो आनंद है उससे कई गुना, भोग में तो आनंद है ही नहीं फिलहाल, तो भोग वस्तु के प्राप्त करने का जो क्षणिक सुख है, उससे कई अधिक सुख आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद में है, तो व्यक्ति उसी में संतुष्ट हो जाता है। जैसे भाई, ओके, हरे कृष्णा, शुभेच्छा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी मैं आपके लिए कल जो है 4-5 रसगुल्ले ले आऊंगा, तो ठीक है? क्या 4-5 खाने के बाद मैं आपसे पूछूं माता जी मैं 10 और लेके आ रहा हूँ, तब क्या कहेंगे? नो, मुझे और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पहले रसगुल्ला मुझे मिला तो उसे खाने में सुख प्राप्ति हो रही थी, लेकिन उतना खाने के बाद और नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें और सुख नहीं मिल रहा। नो, तो ये आंसर आपका टेक्निकल है, लेकिन क्यों नहीं खा पा रही? क्योंकि प्रभु जी पेट भर गया है। बस बस यही आंसर, सिंपल, सिंपल फॉर द सिंपल। पेट भर गया है और नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। ठीक, तो इसी तरीके से जो आत्मरति है वो संतुष्ट हो जाता है, उसको अब इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। और समझ में आ रही है? भाई जैसे मैं आपको 5-6 रसगुल्ले ठूस दूं आपके मुंह में, ठूसूंगा नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठूस दूं, तो अब मैं आपको और दूंगा। हो सकता है आपको लगे कि अरे अरे यार रसगुल्ला खा लेना चाहिए, लेकिन अब आप खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आप संतुष्ट हो चुके हैं भैया, अब हमें और नहीं चाहिए, आई एम टोटली फुल। इसी तरीके से जो आत्मरति व्यक्ति है वो आत्मा के आनंद में पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका है, अब उसको और नहीं चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है आर्टिफिशियल वाला, वो भूखे की तरह है। उसका हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन वो आर्टिफिशियली भूख को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। समझ में आ रही? उसको भूख लगी है बहुत जोरों से, पर वो सोच रहा नहीं मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। ये कब तक चलेगा? जहां कोई कुछ देखा उसने खाने की वस्तु, तुरंत ही वो जो है उसका, नहीं चाहते हुए भी उसको खाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो जो आत्मरति को प्राप्त हो चुका है कर्मयोग कर करके, तो वो अब तृप्त है। लेकिन जो झूठा ज्ञानी है, वो भले कंट्रोल कर ले आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को, लेकिन उसका मन जो है भोगों में जाए, क्योंकि वो उसका मन शुद्ध नहीं हुआ है और वो संतुष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो आत्मरति को प्राप्त नहीं हुआ, आत्मा के आनंद को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, ठीक है। अब इसमें और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ,
ओके, ज्ञान योग, हाँ इसका, हाँ हाँ ठीक है, इसमें ये भी है कि कर्म योग में निहित आत्मरति के द्वारा, हाँ निहित है। निहित मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग, मैंने पहले बताया था। निष्काम कर्म योग में ज्ञान इंक्लूड है। तो अब कोई आपको और प्रयास नहीं करना है ज्ञान प्राप्त करने का। जैसे मान लीजिए आदमी दिन भर सोचता रहे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये वो 9 बजे से 5 बजे तक सोचता रहे। अच्छा, मैं किसी से कहूं कि कल माता जी आपको कोई जप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप सुबह उठिए 5 बजे और ये सोचिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और रात में 11 बजे सोचती रहिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? ये काम कैसा है? अच्छा है ना? क्यों प्रभु जी? आपको सुबह जप रप नहीं करना है, सुबह उठना है 5 बजे और एक जगह बैठना है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो कैसा लगेगा आपको? बोरिंग प्रभु जी, बोरिंग। अच्छा, क्या आप ये इतनी देर तक सोच भी पाएंगे? ये बताइए थोड़ा। क्या आपका मन नहीं, इधर उधर भागेगा, नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। ठीक है, ओके, भागेगा, बहुत भागेगा। जब में ही भागता है तो उसमें तो पक्का है भागना। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग प्रचार में ये यूज करते हैं कि आप क्या अपने हाथ हैं? नहीं। आप क्या आंख हैं? नहीं। आप ये नहीं है, आप वो नहीं, आप आत्मा हैं। ये प्रचार के लिए ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी इस्कॉन सेंटर में आप जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि आप भी दिन भर सोचते रहो कि आप ये उंगली नहीं हो, आप ये हाथ नहीं हो, आप ये वो नहीं हो, आप आंखें नहीं हो, आप ये हो, आप वो नहीं हो। ये सोचने को कहीं भी इस्कॉन सेंटर नहीं बोलेगा। वो कहेगा कि आप आत्मा हो, इस प्रकार से आप कार्य करिए, क्योंकि जब आप कार्य करेंगे तब रियलाइजेशन आएगा कि हम आत्मा है। खाली सोचने से नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि निष्काम कर्म योग में आत्मरति निहित है। जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसको यह अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा के आनंद में संतुष्ट रहेगा। और इधर उधर जाके मगजमारी नहीं करनी, इधर उधर जाके ध्यान नहीं करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आपको कर्म योग करना है, कर्म योग करते करते ही उसमें ही निहित है, वो अपने आप ही आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नो एक्स्ट्रा एंडेवर, ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसीलिए वह किसी वस्तु की ना तो कामना करता है और ना द्वेष करता। वह द्वैतता को सहन करता है। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। डुअलिटी को सहन करने की आज्ञा भगवान ने दी है। तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। और बाय द वे, जो नया नया व्यक्ति भक्ति में आता है सबका होता है। जो भी भक्ति में आता है वो सोचता है अब मुझे कोई दुख नहीं प्राप्त होगा, अब मैं भक्ति कर रहा हूं ना, बीमार बीमार पड़ूंगा नहीं कभी, कभी घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चलेगा बढ़िया। ठीक है? होता है लोगों का कॉन्सेप्शन कि भाई भक्ति, अरे भक्ति में हम भक्त बन गए फिर भी दुख हो रहा है, फिर भी दुख आ रहा है मेरे जीवन में, ये कैसे प्रभु जी? हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति दिव्य है, फिर भी कष्ट आ रहे हैं। क्या ऐसे आपको अनुभव था स्टार्टिंग में कि भक्ति करेंगे तो कोई दुख ही नहीं आएगा? हो सकता है किसी को ना भी हो सकता है, कुछ कुछ को हो। ये अभी तक तो नहीं सुना। ना नहीं हो, वो तो सुना नहीं हो, लेकिन किसी कुछ लोग कर रहे हैं। क्योंकि गोपाल जी के लेक्चर इतने दिव्य रहते हैं, लोगों को लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, अब भक्ति कर रहे हैं बस फिट है। गोपाल जी बहुत हाई लेवल से बोलते हैं। ठीक है, तो भक्ति कर रहे हैं, कोई दुख प्राप्त नहीं होगा ऐसा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सबका अनुभव होगा, वो अनुभव नहीं है। तो भक्ति करने से हम डुअलिटी को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ये अनुभव है भाई। डुअलिटी में मान अपमान भी आता है। पहले कोई अपमान करता था, तुमने मेरा इतना अपमान किया, तुम होते कौन हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेकिन जब से भक्ति कर रहे हैं कोई अपमान भी कर दे, अरे अज्ञान में है, मूर्ख है। ऐसा हुआ है भक्ति करने के बाद। हाँ, ये सब तो चलता रहता है जगत में, ऐसे ही चलता रहता है।
ज्ञान हो जाता है, भक्ति के पथ पे आते हैं तो ड्युअलिटी को सहन करने की शक्ति मिल जाती है। इतना ड्युअलिटी फंसता नहीं आदमी कि बस छोटी सी बात बोल दी उसको सोच रहे हैं, बोल कैसे दिया, जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं फलाना हूँ धमाका हूँ। वो अब नहीं आता। तो भक्ति करने से ड्युअलिटी को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और मेन बात तो हम लोगों ने जो सीखी है वो यही कि ड्युअलिटी को सहन करके भक्ति करते रहना, भक्ति को नहीं छोड़ना। ठीक है। वह सुकर, अब आगे बढ़ते हैं, वह सुकर कर्म योग में स्थित रहने के द्वारा सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। सुकर मतलब जिसको संपन्न करना इजी है, जिसको करना इजी है। तो व्यक्ति कर्म योग में स्थित है तो इसीलिए वो सुख पूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ और प्रोपा जी का तात्पर्य हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।